तो महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, लेकिन सवाल यह है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले पर बीजेपी इस बार क्यों नहीं गई है, ये आपको बता देते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के अनुभवी नेता हैं देवेंद्र फडणवीस और इस बार भारतीय जनता पार्टी को जो बड़ी सीटें मिली हैं उसमें देवेंद्र फडणवीस का अहम रोल रहा है। 6 बार के विधायक रह चुके हैं, हर वर्ग और क्षेत्र में इनकी बड़ी पैठ है, संगठन में काम करने का लंबा अनुभव इनको रहा है। इसके अलावा 2014 से 2019 तक ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उस दौरान इनके काम को पसंद भी किया गया। जनता ने इनके काम पर एक बार फिर मोहर लगा दी है। 2019 में भी सीएम पद की शपथ उन्होंने ली थी और उसके बाद अब आज सीएम पद की शपथ एक बार फिर लेने वाले हैं। 2022 से अब तक डिप्टी सीएम रहे हैं और उसको लेकर भी कहा जाता रहा है कि डिप्टी सीएम के तौर पर भी जो काम किए वो प्रभावी रहे, जनता ने उन्हें पसंद किया। 2019 में बड़ा उलटफेर हुआ था क्योंकि 2019 में उद्धव ठाकरे ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था और महाविकास आघाड़ी बनाई थी, जिसके चलते कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार तो जरूर बनाई, लेकिन 2 से ढाई साल के बाद सरकार गिर गई। तब भी फडणवीस मजबूती से डटे रहे थे। जब उद्धव ठाकरे अलग हुए उस वक्त भी फडणवीस मजबूती से डटे रहे थे। उन्होंने साफ कहा था कि मैं समंदर हूं और वापस लौटकर जरूर आऊंगा और जनता ने भी उनके काम को और उनके विश्वास को बनाए रखा। 2022 में शिवसेना में टूट हो गई। एकनाथ शिंदे के साथ बड़ी संख्या में विधायक टूट कर आए और शिंदे का गुट एनडीए का हिस्सा बन गया, जिसके बाद एक बार फिर से बीजेपी की सरकार महायुति गठबंधन के तौर पर बनी। फडणवीस ने खुद को इसमें पीछे रखा और उस दौरान वो डिप्टी सीएम ही बने। फोकस सरकार बनाने पर था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए प्रदेश में। शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम के पद पर रहे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ वो मजबूती से खड़े रहे और बीजेपी विधायकों को बांध के रखा जिससे कि कहीं कोई नाराजगी ना हो और कोई विधायक कहीं छिटक के ना जाए, क्योंकि उस समय भी उद्धव ठाकरे से नाराज होकर ही बड़ी संख्या में विधायक एकनाथ शिंदे के साथ आए थे, जिन्होंने मिलकर महायुति की सरकार बनाई थी महाराष्ट्र में 2022 में। और चलिए अब सीधे राज्यसभा का रुख करते हैं, जहां पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मानसून सत्र है 19 जुलाई 2021। उसके बाद 31 जनवरी 2023 से भारत की संसद का बजट सत्र शुरू होता है और 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है। जनवरी 2023 में भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और 17 जनवरी 2023 को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। और गंभीर महत्वपूर्ण बात है, 20 जुलाई 2023 को भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और मणिपुर वायलेंस का वीडियो 19 जुलाई 2023 ठीक एक दिन पहले जारी होता है। इस पूरे सीक्वेंस में अगर हम चलें तो महोदय मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 10 मई 2024 को कोविड वैक्सीन के बारे में एक रिपोर्ट छपती है, जिस समय भारत का चुनाव प्रचार अपने पूर्ण उसके ऊपर था। फिर अभी वर्तमान सत्र हम बताना चाहते हैं कि मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में शुरू होता है और 10 अगस्त को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। वर्तमान सत्र 25 नवंबर से प्रारंभ होता है और 20 नवंबर को अमेरिकन कोर्ट के एक अटॉर्नी की रिपोर्ट आती है एक बिजनेस हाउस के संदर्भ में। मैं सिर्फ देश के सामने बात रखना चाहता हूं। This is honorable members. I'll give honorable members. I will give time because listen to me. This is a very serious issue and we need to have opinion from every 2021 मानसून सत्र है 19 जुलाई 2021। उसके बाद 31 जनवरी 2023 से भारत की संसद का बजट सत्र शुरू होता है और 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है। जनवरी 2023 में भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और 17 जनवरी 2023 को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन।
और गंभीर महत्वपूर्ण बात है, 20 जुलाई 2023 को भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और मणिपुर वायलेंस का वीडियो 19 जुलाई 2023 ठीक एक दिन पहले जारी होता है। इस पूरे सीक्वेंस में अगर हम चलें तो महोदय मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 10 मई 2024 को कोविड वैक्सीन के बारे में एक रिपोर्ट छपती है, जिस समय भारत का चुनाव प्रचार अपने पूर्ण उसके ऊपर था। फिर अभी वर्तमान सत्र हम बताना चाहते हैं कि मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में शुरू होता है और 10 अगस्त को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। वर्तमान सत्र 25 नवंबर से प्रारंभ होता है और 20 नवंबर को अमेरिकन कोर्ट के एक अटॉर्नी की रिपोर्ट आती है एक बिजनेस हाउस के संदर्भ में। मैं सिर्फ देश के सामने बात रखना चाहता हूं। और राज्यसभा की कार्यवाही आप देख रहे थे, विपक्ष की तरफ से जमकर हंगामा किया गया और ये भी आपको बता दें कि हंगामे के बाद कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से विदेशी ताकतें जो हरकतें की कोशिश कर रही है उसको लेकर के मुद्दा उठाया गया और राज्यसभा में विपक्ष का ये हंगामा आप जमकर देख रहे थे कि नारेबाजी करते हुए विपक्षी सांसद नजर आ रहे थे हंगामे के बाद कार्यवाही को। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से आज शाम को 5:30 बजे आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और साथ ही डिप्टी सीएम की शपथ भी आज ही ली जाएगी। तो आज आपको बता दें महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम ही शपथ लेंगे। आपको बता दें ये तीसरी बार होगा जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पहले 2014 में शपथ ली थी, उसके बाद 2019 में 3 दिनों के लिए और अब आपको बता दें 2024 का ये जो वक्त है ये बेहद खास है क्योंकि बहुत मेहनत की थी देवेंद्र फडणवीस ने इस चुनाव को जीतने के लिए, पूरा जबरदस्त तरीके से अपना दमखम दिखाया और तीसरी बार अब शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य देवेंद्र फडणवीस को कहा जाता है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने विरोधियों का किला भेदा है वो वाकई एक बड़ी चुनौती था उनके समक्ष। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे, देवेंद्र फडणवीस आज तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ लेने से पहले देवेंद्र फडणवीस सिद्धि विनायक मंदिर जाएंगे और बप्पा के दर्शन भी करेंगे। आजाद मैदान में शाम को 5:30 बजे होने वाले शपथ समारोह में करीब 42,000 मेहमान शामिल होते हुए नजर आएंगे और इसको लेकर के तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस की बात करें, वो बप्पा के दर्शन करने के लिए जाने वाले सिद्धि विनायक मंदिर, वहां पर भी सुरक्षा के लिए आज से कड़े इंतजाम किए गए। आज की बात अगर करें, शाम को 5:30 बजे एक बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे कि प्रधानमंत्री मोदी और उसके साथ साथ तमाम बड़े लोग भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। इसी पर आप इस खास रिपोर्ट को देखिए। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे। हम तीनों ने और हमारी टीम ने जो काम किया है वो उल्लेखनीय है। महाराष्ट्र में आज महायुति की सरकार बनेगी और देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे क्योंकि करीब 2 सप्ताह बाद ही सही लेकिन आखिरकार बुधवार को देवेंद्र फडणवीस के सीएम की कुर्सी तक का रास्ता साफ हो गया। श्री देवेंद्र सरिताताई गंगाधरराव फडणवीस, माननीय देवेंद्र जी। अब आज देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे। संग में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ का गवाह बनेंगे और साथ में अमित शाह, योगी समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। एकनाथराव शिंदे जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, महाराष्ट्र का ताज किसके सर पर होगा,